We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शुभम द्विवेदी के बहनोई जो कि उनके साथ कश्मीर यात्रा पर गए थे, वे पहलगाम में एक स्टॉपेज पहले रुक गए थे और शुभम ऊपर गए थे जहां आतंकियों ने उनका शिकार किया, उन्हें गोली मार दी। शुभम के बहनोई से जानते हैं कि जब वो नीचे रुके थे, क्या कारण था वो रुके थे और अगर वो जाते तो शायद उनके साथ भी इस तरीके की घटना हो सकती थी। ये बताइए क्या वजह थी कि आप नीचे रुक गए थे? वो ऐसा कुछ हमें घोड़ों का मतलब थोड़ा-सा एक दया टाइप का भी आ गया कि घोड़ों के साथ में हम लोग नहीं जाना चाहिए और वो घोड़ों के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं एक तरीके से। और वहाँ पे फिर मम्मी-पापा भी थे, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग मन नहीं करा। काफ़ी मतलब रास्ता भी खराब था और वो फिर मन भी नहीं करा और वो लोग बार-बार मतलब फ़ोर्स भी कर रहे थे कि कपल में चलिए आप लोग। तो वो सारी चीज़ें आज याद आ रही हैं, समझ में आ रही है कि क्यों मतलब उसका कारण था इनका ये बोलना कि कपल में चलें हम लोग। क्या कारण लगता है, क्यों कह रहे थे कपल में चलें? क्योंकि उनका टारगेट ही सिर्फ़ मेल्स थे और जो महिलाएँ थी उनको नहीं मार रहे थे। एक भी महिलाओं की जो नहीं है, तो ऊपर उन्होंने भाभी से बोला भी कि जाके आपने उनको बता देना माननीय मोदी जी को कि आज़ाद कश्मीर और कलमा पढ़ना मतलब इन कुछ 4-5 चीज़ों के शब्द जो है वो यूज़ करे थे। ये घोड़े वाले सुनिश्चित कर रहे थे कि कपल पे ही लोग जाएं, जिससे एक शख्स को मारा जाए और एक शख्स को छोड़ दिया जाए, जिससे वो मैसेज लेकर के नीचे आए। जिससे वो मैसेज लेके नीचे आए क्योंकि उसमें घोड़े वालों का इन्वॉल्वमेंट साफ समझ में आ रहा था क्योंकि ये जब ये सब सारी घटनाएं हुई तो घोड़े वाले को पहले ही पता चल चुका था और वो अपने घोड़े छोड़ के चले गए थे तो उनके घोड़े ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते क्योंकि घोड़ों में ये है कि वो जहाँ से गए वो अपने आप अपना रास्ता बना के वो आ जाते और घोड़े वालों के पास में गाड़ियां आ गई एकदम से सूमो आ गई और वो तुरंत सूमो में बैठ के जाने लगे अपना लिबास आ गया उनके पास इतना बड़ा जो वो कश्मीरी लिबास पहनते हैं और आपस में कश्मीरी लैंग्वेज में बात कर रहे थे तो उससे और हमने कई घोड़े वालों से भी मदद मांगी वहाँ नीचे पुलिस वालों से मदद मांगी जो 2 स्टार के पुलिस वाले थे उनका हाथ पकड़ पकड़ के ले गए जो घोड़े वालों को यूनियन वाले थे उनका हाथ पकड़ पकड़ के ले गए जिसने हम लोगों का घोड़ा बुक करा था 11 घोड़े तो वो लेके गए तो बोला अरे नहीं नहीं आप लोग अफवाह फैला रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है ये है वो है तो उन लोगों ने मतलब पूरा दबाव बना के हम लोगों को शांत करा दिया वहाँ पे ये कहा जा सकता है क्या कि घोड़े वाले मिले हुए थे आतंकियों से या उन्हीं के बीच के लोग हैं जो आतंकी हैं? 100% तो नहीं कहा जा सकता लेकिन हाँ, घोड़े वालों के साथ में शामिल हो गए थे वो आतंकवादी। ये तो है क्योंकि वहाँ से जो मेरे जीजा जी से हमको हेल्प मिली, वहाँ पे हमको लोकल तो कोई हेल्प नहीं मिली। मेरे जीजा जी आर्मी में हैं तो उन्होंने अपने वो मतलब दूर पे गई पोस्टिंग है लेकिन उन्होंने अपने उससे जो हेल्प करी है वो, तो वहाँ पे लोकल में तो हमको कोई हेल्प नहीं मिली। वहाँ से बॉर्डर काफ़ी मतलब 300-400 किलोमीटर दूर बताया जाता है। तो वो उन्हीं में आके शामिल हो गए और पता भी नहीं चला कि क्योंकि हम लोग की जो ट्रैवलर थी जब चल रही थी तो आगे हम लोगों ने देखा भी कि टाटा सुमो से में एकदम मतलब भर गए, ठूस-ठूस के भरे हुए हैं। तुरंत भर गए, फिर तुरंत उतर रहे हैं, फिर पैदल चल रहे हैं, फिर आके भर जा रहे हैं। तो वो लोग तो सबसे पहले मतलब कि उनमें इन्वॉल्वमेंट था उनका। श्योर है कि मतलब परिचित थे इन लोगों के, हाँ, जो 100% जो परिचित घोड़ा घोड़ा लेकर के ऊपर जाने वाले लोग हैं, उनके परिचित थे ये। परिचित थे। भाई ऊपर घोड़े वाले इतने सारे थे और काफ़ी संख्या में थे, तो उनको कोई कोई गोली नहीं लगी। उनमें से भी तो कोई ना कोई तो वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या सरकार को इनकी जांच करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इन लोगों में से कौन ऐसा है जो आतंकियों का मददगार है? सिर्फ़ और सिर्फ़ घोड़े वालों का ही सबसे बड़ा रोल है। अगर वो उनको पकड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बता देंगे कौन है, कौन असली चेहरा है क्योंकि भाभी ने तो चेहरा साफ देखा हुआ है, तो वो खुद बता देंगे। भाई हम लोगों के इधर इधर क्यों नहीं हो रहा है कोई चीज़? क्योंकि यहाँ पे कोई पनाह देने वाला नहीं है। अपने यहाँ पे नहीं हो जा रहा है, हम यूपी में नहीं हो रहा, बिहार में, अपने स्टेट में इधर क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे क्यों नहीं कोई आतंकवादी? क्योंकि जब यहाँ पे कोई पनाह देगा तभी ना वो सारी चीज़ें संभव हो सकेंगी। तो तो शुभम के बहनोई हैं जो उनके साथ में गए थे, उन्होंने बताया कि वो एक स्टॉपेज पहले रुक गए थे, शुभम और आगे चले गए अपनी पत्नी के साथ में और वहाँ पर उन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। उनका कहना ये भी है कि जब आतंकवादी आए तो उन घुड़सवारों के बीच में ही, घोड़े वालों के बीच में ही गुम हो गए। आशंका इस बात की है कि घोड़े वाले या तो आतंकवादियों से मिले हुए थे या तो उनके परिचित थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।